अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी लड़की का वाक़या जो हर वक्त मोबाइल या टीवी को देखती, लेकिन जब मरी तो इस पर कौन सा अजाब नाज़िल हुआ। लिहाजा आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, शाम का वक्त था। निमरा मोबाइल चला रही थी। इसकी माँ इसके पास आती, कहती बेटा मोबाइल की जान छोड़ दो, नमाज पढ़ लो, मगरिब का टाइम हो गया है। वो माँ की बात नहीं मानती थी और कहती थी मैं टीवी देखने जा रही हूँ। माँ इसकी ये आदत देखकर बहुत परेशान थी और कहती थी या अल्लाह इसको हिदायत दे, या अल्लाह मेरी बेटी को फर्मा बरदार बना दे, इसे 5 वक्त नमाजी बना दे। लेकिन वो थी कि वो किसी की बात ही नहीं सुनती थी। वो हर वक्त टीवी देखती रहती थी। अगर टीवी से फ़ारिग होती तो मोबाइल पकड़ लेती, ना ही वो नमाज़ पढ़ा करती, और जब अजान हो रही होती तो टीवी भी बंद ना करती। मसलसल वो टीवी देखती रहती। इसकी माँ इसे आवाज़ें लगाती, बेटा खुदा के लिए बस करो, लेकिन इसका कहना नहीं मानती थी। माँ कहती थी मैं तुम्हारा टीवी तोड़ दूँगी, हर वक्त तुम टीवी देखती रहती हो, कुछ शर्म करो, तुम मुसलमान घराने में पैदा हुई हो, और जो मुसलमान बेटियां होती हैं वो ऐसा कुछ नहीं करती, अदब से अजान सुनती हैं और टीवी बंद कर देती हैं। लेकिन तुम्हें तो किसी बात का असर ही नहीं होता। लेकिन निमरा को किसी बात का कोई असर ना हुआ। उसने अपनी माँ से टीवी का रिमोट खींचा और कहती है चली जाएं, मैं टीवी बंद कर दूंगी जब मेरा दिल चाहेगा। लेकिन उसको अपनी माँ की किसी बात का कोई असर ना हुआ और माँ नाराज़ होकर कमरे से बाहर चली गई और माँ का कहना नहीं मान रही थी और अपनी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला को भी नाराज़ कर रही थी। बेचारी माँ कमरे से बाहर आ गई और अपने कामों में लग गई। काफ़ी वक्त गुजर गया। जब निमरा कमरे से बाहर ना आई तो माँ अपने सारे काम ख़त्म कर आकर बैठ जाती है और निमरा को आवाज़ें लगाने लगती है कि इतनी देर हो गई है, तुम टीवी देख रही हो, बाहर निकलो। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। निमरा ने कोई आवाज़ नहीं दी। इसकी माँ मसलसल दरवाजे पर दस्तक देती रही, लेकिन निमरा नहीं आई। इसकी माँ परेशान हो गई कि आखिर ये लड़की दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। काफ़ी देर कोशिश के बाद वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता तो इसकी माँ जाती है और एक नौजवान लड़के को बुला कर ले आती है और कहती है कि मेरी बेटी अंदर है और दरवाज़ा बंद है और मेरी बेटी दरवाज़ा नहीं खोल रही। वो नौजवान भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि हो सकता है कि आपकी बेटी अंदर सो गई हो। वो कहती है नहीं बेटा, दरवाज़ा तोड़ दो, कितने घंटे हो गए मेरी बेटी के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही उसने कोई हरकत की है। बेटा मेरी मानो और दरवाज़ा तोड़ दो, मुझे डर लग रहा है कि कहीं इसे कुछ हो ना गया हो। आखिरकार नौजवान ने दरवाज़ा तोड़ दिया और जब वो अंदर दाखिल हुए तो इसकी बेटी टीवी के पास उल्टी पड़ी हुई थी, वो मर चुकी थी। इसकी माँ कहने लगी मेरी बेटी को क्या हो गया है, खुदारा इसे उठाओ। पर मेरी बेटी अब तक तो ठीक थी, अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी ज़मीन पर पड़ी हुई है। नौजवान ने कहा अम्मा जी ये तो मर चुकी है, और दोनों इस लड़की को उठाने लगे, लेकिन वो इतनी वज़नी हो चुकी थी कि इसे उठाना मुश्किल हो गया था। नौजवान कहता है मुझे इसे ये नहीं उठ रही, पता नहीं इसको क्या है, ज़मीन के साथ चिपक गई है, खुदारा मैं क्या करूँ। वो कहता है कि ये मुझ अकेली से नहीं उठाई जाएगी। अम्मा भागती हुई बाहर गई तो इसने 2-3 और लड़कों को बुलाया कि मेरी बेटी को उठाकर चारपाई पर लटा दो, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन जब लड़कों ने इसे उठाया तो वो कोई भी इसको उठा ना पाया, क्योंकि वो इतनी वज़नी हो चुकी थी कि कोई भी उसको उठा नहीं पा रहा था। बेचारी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। रोते रोते उसने एक नौजवान लड़के से कहा बेटा जल्दी से जाओ और मस्जिद के इमाम साहब को ले आओ। लड़का तेज़ी से भागता हुआ गया और मस्जिद के इमाम साहब को बुला लाया। जब इमाम साहब घर में दाखिल हुए तो इसकी माँ रोती हुई कहने लगी खुदारा मेरी बेटी को बचा लीजिए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, हम इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये ज़मीन से उठ नहीं पा रही, टीवी देख रही थी, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। इमाम साहब दूसरे लड़कों के साथ मिलकर उन्होंने इस लड़की को ज़मीन से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस लड़की को ज़मीन से ना उठा सके।
काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जब वो लड़की को ना उठा सके तो इमाम साहब ने उसकी अम्मा से पूछा कि आखिर इसने ऐसा क्या किया था कि मरते ही इसकी डेड बॉडी बहुत ज़्यादा वज़नी हो गई है। तो इसकी माँ रोने लगी, चीखने लगी और कहती है, मौलाना साहब मेरी बेटी टीवी देख रही थी, पता नहीं अचानक इसके साथ क्या हुआ। मौलाना साहब समझ जाते हैं कि ये लड़की हर वक्त टीवी देखती थी। इन नौजवान को कहते हैं कि इस टीवी को उठाओ। जब इमाम साहब ने ये बात कही तो सब हैरान होकर उनको देखने लगे। तो इमाम साहब ने कहा कि ये उस वक्त यहाँ से नहीं उठाई जाएगी आपकी बेटी, जब तक यहाँ से टीवी नहीं उठाया जाएगा। उन नौजवानों में से एक ने टीवी को उठाया। जो ही उसने टीवी को उठाया तो और लोगों ने मिलकर उस निमरा की लाश को उठाने की कोशिश की तो लाश बिल्कुल हल्की हो चुकी थी। इमाम साहब और दूसरे नौजवानों ने उसे उठाकर चारपाई पर लटाया और टीवी को निमरा के सहारे रख दिया। माँ हैरत से और फटी हुई नज़रों से इमाम साहब को देख रही थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने इमाम साहब की तरफ देखा और पूछा, इमाम साहब ये क्या बात हुई, आप टीवी बाहर क्यों ले आए हैं। मौलाना साहब कुछ देर के लिए खामोश रहे, फिर ठंडी आह भरते हुए उन्होंने उसकी माँ से कहा, आपकी बेटी हर वक्त टीवी देखती थी, मोबाइल देखती थी, जिसमें वो नामहरम लोगों को देखती थी और बेहयाई की चीज़ों को देखती थी, इसलिए वो टीवी देखते देखते मर गई और उस वक्त तक इसको दफनाया नहीं जाएगा जब तक इसके साथ टीवी को दफन नहीं किया जाएगा। और वाकई बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब लोग मैयत को दफनाने के लिए लेके कब्रिस्तान जाने लगे तो मैयत उठाई नहीं जा रही थी। मैयत बहुत ज़्यादा वज़नी हो चुकी थी। इमाम साहब ने कहा कि पहले टीवी को उठाएं और आगे आगे चलें। जब उन्होंने टीवी को उठाकर आगे आगे चलना शुरू किया तो मैयत बिल्कुल हल्की हो गई। उन्होंने मैयत को उठाया और कब्रिस्तान ले गए और इसी तरह जब कब्र में टीवी को रखा गया और साथ ही मैयत को दफन किया गया, क्योंकि मैयत टीवी के बगैर दफन नहीं हो पा रही थी, बहुत वज़नी थी, उठाई नहीं जा रही थी। अस्तग़फिरुल्लाह। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जो इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करता है, मरते वक्त वो इसी काम में उठाया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने चाहिए। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, ताकि जब हम मरें तो हम किसी अच्छे काम में उठाए जाएं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मोमना वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और मोमना वॉइस चैनल का हिस्सा बनें। इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।